नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों के खिलाफ जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है और एक्शन भी ताबड़तोड़ शुभेंदु सरकार का जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से अलग अलग बॉर्डरों में भारी भीड़ देखी जा रही है। डिटेंशन सेंटर जो है उसकी संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है और डिटेंशन सेंटर के दर से ये बांग्लादेशी घुसपैठ जो है वो अपना बोरिया बिस्तर लेकर भागने की तैयारी में है। काफी ज्यादा भीड़ अलग अलग बॉर्डरों में है। तो किस तरह से शुभेंदु सरकार का एक्शन घुसपैठियों के खिलाफ चल रहा है, पश्चिम बंगाल में क्या कुछ टीएमसी के अंदर भी चल रहा है, तमाम अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, टीएमसी के अंदर तो हड़कंप मचा हुआ है, उस पर हम बाद में आएंगे। ये अलग अलग बॉर्डरों से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो साफ बता रही है कि किस तरह से एक्शन हो रहा है। ताजा एक्शन क्या कुछ हुआ है और क्या अपडेट है? देखिए, ताजा अपडेट ये है कि कल तक हजारों की संख्या में आ रहे थे और अब कई सारे दर्जनों से ज्यादा जहां जहां बॉर्डर का इलाका है वहां भीड़ उमड़ रही है। कुल मिलाकर के शुभेंदु अधिकारी की तरफ से 13 डिटेंशन कैंप, होल्डिंग सेंटर्स जिसको कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के लिए जेल बन के तैयार है और उसमें सीधे सीधे बंगाल की पुलिस लोगों को पकड़ के सीधे उसमें डाल दे रही है। और ये जो बवाल कट रहा है अलग अलग जिले में, ये नहीं कि डिटेंशन कैंप जो है वो बन रहे हैं बॉर्डर वाले इलाके में, अलग अलग शहर में अलग अलग जिलों में भी बनाए जा रहे हैं। इससे एक बड़ा बवाल मचा हुआ है। जो लोग पूछ रहे थे कि कितने बांग्लादेशी हैं, कितने रोहिंग्या हैं, उन तमाम पत्रकारों को, दिल्ली में बैठे पॉलिटिकल एनालिस्ट और पॉलिटिकल पार्टीज को, उनको जाना चाहिए अभी बंगाल और जाकर के वहां पूछना चाहिए कि भाई बांग्लादेशी हो या नहीं हो, क्योंकि वो खुद बता रहे हैं कि हम आए थे, सबके पास आधार कार्ड से लेकर सब कुछ है। लेकिन ये अचानक से पिछले 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि बवाल मचा है, वो अमित शाह का बयान। अमित शाह ने जो ये घोषणा की कल कि जो लोग जाना चाहते हैं जाए, हम आपकी मदद करेंगे, आपको कोई कष्ट नहीं होगा, जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ, और अगर नहीं गए, पकड़े गए, तब कार्रवाई होगी। ये जो बयान गुजरात से आया और बंगाल के अलग अलग चैनलों के ऊपर, अखबारों के ऊपर जैसे रात से ही हड़कंप मचा हुआ है। और रात भर, कल शाम तक की मैं आपको एक रिपोर्ट दे दूं कि 11 जिलों के अंदर 13 डिटेंशन कैंप बन गए और जिसमें करीब 400-450 कल का आंकड़ा था और आज का आंकड़ा हजारों में है कि जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी को जो है वो पकड़ा गया है। सबसे ज्यादा कहां? अब देखिए, जो सबसे ज्यादा मुस्लिम इलाका जहां हिंदुओं को जीना बड़ा मुश्किल था, बशीरहाट, वहां 3-3 होल्डिंग सेंटर्स बना दिए गए और वहां सबसे ज्यादा, वहां अभी बताया जा रहा है कि कल शाम तक 335 की संख्या थी, अभी वो संख्या बढ़ के 2500 से ज्यादा हो गई है कि लोगों को पकड़ पकड़ के अंदर डाला जा रहा है। मुर्शिदाबाद में जो डिटेंशन कैंप है उसमें 148 पुरुष, 99 महिलाएं और 88 बच्चे, इन सबको पकड़ के अभी रखा गया है। तो मुर्शिदाबाद, बशीरहाट, मालदा में 9, दिनाजपुर में 8, बरुईपुर में 5, बारासात में 3, कूच बिहार और जंगीपुर में 2, सुंदरबन, बोनगांव और कृष्णानगर में 1-1। अब ये समझिए, ये कल शाम तक का था। मतलब ये जो 13 के 13 होल्डिंग सेंटर्स हैं, दे वेर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड और वहां एक्शन चालू हो गया। ये डिटेंशन कैंप क्यों बनाया गया? क्योंकि पुलिस की तरफ से और सीआईडी की तरफ से ये बताया गया कि सबसे पहले प्रायोरिटी में जहां जहां सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी हैं, हम पकड़ धकड़ शुरू कर रहे हैं, इसलिए डिटेंशन कैंप बनाने का मकसद क्या है? क्योंकि डीजीपी को ये साफ साफ आदेश दिया गया कि आप ढूंढिए, पकड़िए और सीधे बीएसएफ के हाथ दीजिए। खुद जाना चाहते हैं तो उनको लाइन लगा दीजिए, वो उधर से निकलेंगे, और अगर जो ये कहते हैं कि भाई हम यहाँ के हैं, उनको डिटेंशन कैंप में जाकर पटक दीजिए। और इसीलिए जो पुलिस ने रिपोर्ट दी कि हमारे यहाँ ये संख्या है, ये संख्या है, उसी हिसाब से अभी 13 होल्डिंग सेंटर्स है। और जो जानकारी आ रही है कि अगले 2-3 दिन के अंदर बंगाल के तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं
वो वहां पे डिटेंशन कैंप बन जाएंगे। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने भी ये आदेश दिया है और निर्देश दिया है कि हर जिलों में होना चाहिए और धीरे धीरे बनकर तैयार भी हो जा रहा है। भीड़ भी वहां देखी जा रही है, लेकिन उससे ज्यादा भीड़ तो ये है कि खौफ है, डर है एक्शन का। लोग खुद आत्मसमर्पण कर रहे हैं और सीधा सीधा जा रहे हैं। दूसरी एक चीज और की गई है, वो ये कि जो बंगाल का जो बॉर्डर है, किधर, बांग्लादेश की तरफ नहीं, इधर, चाहे वो झारखंड हो, उड़ीसा हो, आपका आसाम हो या फिर बिहार हो, वो जो रास्ते हैं वहां पे बाकायदा पुलिस की सरगर्मी बढ़ा दी गई है। वहां पे लोगों की चेकिंग हो रही है कि आप बंगाल से भाग रहे हो, ये नहीं कि उधर से भाग के आप दिल्ली आ जाओ। आप भाग, जितने भी ट्रेन आ रही हैं उन ट्रेन के ऊपर सबसे पहले आप देखिए, ये पूरा प्लान के तहत किया गया। जो आदेश दिया गया कि बांग्लादेशियों को पकड़ के सीधे बीएसएफ को देना है, तो ये आदेश पश्चिम बंगाल के डीजीपी के साथ साथ आरपीएफ को भी दिया गया। ये रेलवे पुलिस फोर्स जो है कि रेलवे वालों को भी कि आप जहां नजर आए उसको पकड़िए, तहकीकात कीजिए, उठा करके सीधे उसको बीएसएफ, ऐसा नहीं कि वो भाग पाए। और ये जो इस तरह की जो नाकाबंदी हुई है, यही वजह है कि ये लोग भाग रहे हैं। जो आप तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरीके से लोग भाग रहे हैं, ये हो रहा है। दूसरा, अमित शाह ने एक और बात कही, उन्होंने ये कहा कि जो बॉर्डर का इलाका है, उस बॉर्डर के 15 किलोमीटर के रेंज में जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है उस सबको तोड़ा जाएगा। अब इस बात को आप इस तरीके से कनेक्ट कीजिए कि ममता बनर्जी की सरकार हो कि कांग्रेसियों की सरकार थी या फिर वहां वामपंथियों की सरकार थी, इन लोगों को वहां बुलाया जाता था और उस इलाके में पहले जो स्टेशन करा करके, जहां पे लोगों को रोक करके रख करके, जहां उनका आधार कार्ड बनता था, वो कुछ दिन के लिए वहां पे रुकते थे या वहां पे सरकारी जमीन में बस्तियां बिछा दी जाती थी। पर्पस क्या था कि अलग अलग कंस्टिट्यूंसीज में आप जो है 10,000, 15,000, 20,000 टाइप से जो है आप बांग्लादेशियों को, मुसलमानों को जो है आप वहां बिठा दें कि ताकि चुनाव में ये आपके लिए एक एडेड एडवांटेज हो जाए। अब ये जानकारी आई कि ये इस तरह के जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान हैं वो सरकारी जमीन ममता बनर्जी के समर्थन में, जैसे आप देखिए सबसे ज़्यादा लोग जो भाग रहे हैं वह कहाँ से भाग रहे हैं, टीवी पे अगर आप देखिए उन लोगों से कब भाई कहाँ से आ रहे हो, तो वो कहते हैं कि भाई न्यू टाउन से आ रहे हैं, हम राजेरहाट से आ रहे हैं। वो पूरा इलाका जो पहले खेत हुआ करता था, अब वहाँ पे नोएडा जैसा एक जो है शहर खड़ा हुआ है, तो वहाँ पे जितनी भी झुग्गी झोपड़ीज हैं वो सब के सब इलीगली कंस्ट्रक्ट किया हुआ और बांग्लादेशी और रोहिंग्या को वहां पे बसाया गया। अब इसीलिए इन सब को तोड़ा भी जा रहा है और इसका बदलाव भी इस बार देखने को मिला है, क्योंकि पहले जब मीडिया वाले बातचीत करते थे तो वो अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देते थे, झूठ बोलते थे कि भाई हम यहाँ रहते हैं, वहाँ रहते हैं, लेकिन अब सच्चाई वो खुद मीडिया के सामने, कैमरे के सामने आके बता रहे हैं। और वो ये भी बता रहे हैं कि 10,000, 15,000, 12,000 देकर वो बांग्लादेश से इधर आए हैं, आइडेंटिटी नहीं है या मदर फादर के बारे में वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ये जो सच्चाई कैमरे के सामने ये लोग उगल रहे हैं, उसमें भी ये माना जाए कि सख्ती का डर है। देखिए, सख्ती का डर नहीं है, वो इसलिए उगल रहे हैं, ये बड़े शातिर लोग हैं। अब वो ये अपने आप को बता रहे हैं कि देखिए हमारा तो ऐसे ऐसे था, मैं हूं बांग्लादेशी, अब हम वापस जाना चाहते हैं। ये मदद जो दी जा रही है कि हमको आसानी से जो है भेज दिया जाए, हमको गिरफ्तार नहीं किया जाए, हम जाना चाहते हैं, जो अमित शाह ने कहा। और इसीलिए ये लोग अब कैमरे के ऊपर सच्चाई बता रहे हैं। और एक चीज़ और लेकर के जो है दहशत है, वो दहशत इस बात को लेकर के है कि ये सिर्फ बांग्लादेशियों को भगाया ही नहीं जा रहा है, कोई अब उधर से आ नहीं सके उसके लिए भी व्यवस्था की जा रही है। जो ममता बनर्जी जी जमीन नहीं दी, तो आज पश्चिम बंगाल की सरकार की तरफ से बताया गया कि 142.79 एकड़ जमीन ऑलरेडी बॉर्डर के किनारे किनारे दे दिया गया है, जिसमें मुर्शिदाबाद में सबसे ज़्यादा 38 एकड़ ज़मीन दी गई है, जलपाईगुड़ी में 35 एकड़ ज़मीन दी गई है, कूच बिहार के अंदर 23 एकड़ ज़मीन दिया गया है, दक्षिण दिनाजपुर में 20 एकड़ दी गई है, मालदा के अंदर 11, दार्जिलिंग में 9 और उत्तर दिनाजपुर में 3, नादिया में आधा एकड़ और उत्तर 24 परगना में 3 एकड़ जमीन जो है वो ऑलरेडी बॉर्डर पे ऑलरेडी बीएसएफ ले ली है और वहां पे काम चल रहा है। तो ये जो माहौल बन रहा है चारों तरफ कि बॉर्डर्स भी बन रहे हैं, बीएसएफ भी एक्शन में आ गया है, अंदर से पुलिस वाले जो है ढूंढ ढूंढ करके लोगों को फेंक रहे हैं, तो ये जो दहशत है उसका ये नतीजा है कि लोग अपने आप छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। और ये सारी चीज़ें एक ऐसा लग रहा है कि आपने एक केंद्र सरकार की तरफ से आपने कमेटी बना दी कि भाई घुसपैठियों की वजह से किस तरह से डेमोग्राफिक चेंज की वजह से ये एक नेशनल थ्रेट बनता जा रहा है।
तो ये जो चारों तरफ से एक एक्शन मोड में सरकार दिख रही है और इस पूरे मुद्दे के ऊपर न राहुल गांधी कुछ बोल पा रहे हैं, न ममता बनर्जी बोल पा रही है, न अखिलेश यादव कुछ बोल पा रहा है, न तेजस्वी यादव कुछ बोल पा रहा है। ये सारी चीज़ें जो हो रही है उसका ये इम्पैक्ट है कि बांग्लादेशी, चाहे वो नोएडा में छिपे हुए हों, चाहे वो बेंगलुरु में हो, चाहे वो मुंबई में हो, ये सब भागने की बनर्जी बोलेंगी भी क्या? बेचारी वो खुद अपनी पार्टी को नहीं संभाल पा रही है। हर दिन खबर आ जाती है कि इस नेता ने छोड़ दिया, उस नेता ने छोड़ दिया। भाई आज तो ये खबर आई कि 70 और पार्षद जो हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हम लोग लगातार इसके ऊपर जो है नज़र बना करके रखे हुए हैं। 3 और बड़े नेताओं ने भी इस्तीफा दिया है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए भी हो रही है कि ममता बनर्जी जिस तरह की राजनीति करती आ रही थी, बकरीद भी चला गया, मुंह से एक आवाज़ तक नहीं निकला कुर्बानी को लेकर के, सड़क पर नमाज को लेकर के, घुसपैठी का मुद्दा है जिसके ऊपर, तो ममता बनर्जी जो बैकफुट पे गई है वो लग रहा है कि उनका दमखम खत्म हुआ है, इसलिए पार्टी में विद्रोह हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में जबरदस्त बवाल और विद्रोह है। हर दिन एक एक करके नेता ममता का साथ छोड़ते आ रहे हैं। हर दिन बड़ी खबर पश्चिम बंगाल में टीएमसी के अंदर से सामने आती है, लेकिन आज की बड़ी खबर यही है कि घुसपैठियों के खिलाफ लगातार जो एक्शन हो रहा है उसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बॉर्डर में भारी संख्या में भीड़ देखी जा रही है। हजारों की संख्या में घुसपैठिए वापस बांग्लादेश जा रहे हैं। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।